नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्कअप सीएससी में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं और मैं इस कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, तो क्या मुझे रिटायरमेंट के बाद 2,88,000 रुपया ग्रेजुएटी के रूप में प्राप्त होगा। मैंने उनसे पूछा था कि ये जानकारी 2,88,000 रुपया वाला जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे कंपनी में कुछ एम्प्लॉय हैं जो बताते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद अगर हमने 10 साल नौकरी कर लिया है तो लगभग 2,88,000 या 3 लाख रुपए तक हमें ग्रेजुएटी के रूप में पैसा मिलेगा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रेजुएटी क्या कैलकुलेशन और उससे संबंधित हर प्रकार का आपके मन में जो भी शंका या सवाल उत्पन्न होता है उसका जवाब लेकर प्रस्तुत हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और आप अपना खुद का ग्रेजुएटी खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे और आप भी आपके कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे आपके फ्रेंड दोस्त जो हैं जो कि काम छोड़ने वाले हैं उनका भी आप ग्रेजुएटी कैलकुलेशन करके बता पाएंगे कि आपको कितना रुपया, आपके दोस्त को कितना रुपया ग्रेजुएटी कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रेजुएटी है क्या। ग्रेजुएटी को एक सिंपल भाषा में समझें तो ग्रेजुएटी एक ऐसी भत्ता है जो किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा के अंत में दिया जाता है। यह प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, विशेषकर वैसे कर्मचारी जो कंपनी में वफादारी ईमानदारी से 5 साल नौकरी पूरा करते हैं, उनके लिए लागू होता है। ग्रेजुएटी एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्विस के कुछ समय के बाद या रिटायरमेंट के वक्त देता है। आप किसी कंपनी में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल नौकरी करते हैं और आप रिटायर हो जाते हैं तो उस समय कंपनी पूरा हिसाब जोड़कर ग्रेजुएटी के रूप में कैलकुलेट करके आपको अमाउंट देता है। या आप किसी कंपनी में 7 साल, 8 साल नौकरी करके और रिजाइन देकर प्रोसेस से और काम छोड़कर दूसरे कंपनी में काम ज्वाइन करने जा रहे हैं, उस वक्त भी सेटलमेंट जब आपका होता है तो उस समय भी आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट कंपनी द्वारा आपको दिया जाता है। यह एक तरह का रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉय की लॉयल्टी और सर्विस के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ग्रेजुएटी क्या है ये समझ में आ गई होगी। अब हम जानेंगे कि ग्रेजुएटी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, जिसको हिंदी में योग्यता कहते हैं, क्या होनी चाहिए, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ग्रेजुएटी प्राप्त करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी भी लिमिटेड कंपनी में आप लगातार बिना ब्रेक किए 5 साल सर्विस पूरा होना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त यह है कि आप उस कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम 11 महीना, 24 महीना, 3 साल, 36 महीना, ये सब इस बेसिस पे होता है। तो हर उस पार्टिकुलर पीरियड में, उस फिक्स पीरियड के बीच आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने से आपका सर्विस बीच में कंपनी ब्रेक करके दिखा देता है और कंपनी या सरकार कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपको ग्रेजुएटी मिलना असंभव है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बाद आपका कंटिन्यू सर्विस नहीं माना जाता है और आपको ग्रेजुएटी नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, अगर आप किसी कंपनी में कंटिन्यूअस 5 साल सर्विस कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इस ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, वह कौन सा फार्मूला है जिससे कंपनी एक एम्प्लॉय का ग्रेजुएटी कैलकुलेट करती है। तो ग्रेजुएटी का फार्मूला है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब अंतिम सैलरी जो आपको मिला है जिस समय आप नौकरी छोड़ रहे हैं, जिस महीने में या फिर जिस महीने में आपका रिटायरमेंट हो रहा है, उस समय जो आपका सैलरी रहता है उसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देते हैं 15 से और फिर उसमें गुणा कर देते हैं कितने साल आपने नौकरी किया और उसको भाग लगा देते हैं 26 से। एक बार फिर से फार्मूला सुन लीजिए, आपका लास्ट जो भी आपका बेसिक प्लस डीए जो सैलरी है वो उसमें 15 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें गुणा करेंगे कितने साल आपने नौकरी किया
उसमें भाग जो भी उसका आएगा कैलकुलेशन, उसमें भाग कर देंगे, किसे डिवाइड कर देंगे 26 से। तो जो आपका कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा वह होगा आपका ग्रेजुएटी का अमाउंट। हम यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी की जब बात करते हैं तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब यह होता है कि आपका बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी, आपका HRA, आपका LTA, ये सब माइनस करके जो आपका सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी लिखा होगा, बेसिक सैलरी प्लस DA, ये इसको जोड़ लगाने के बाद जो अमाउंट आता है वह कहलाता है आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी, और वही सैलरी इस कैलकुलेशन में लिया जाएगा। बहुत सारे लोग गलती यह करते हैं कैलकुलेशन के टाइम में कि पूरा ग्रॉस सैलरी ले लेते हैं या कभी कभी नेट सैलरी ले लेते हैं। तो नेट और ग्रॉस सैलरी नहीं लेना है, बेसिक सैलरी और प्लस DA, ये हमेशा बात ध्यान रखना है। दूसरा 15, यहाँ पर 15 ही क्यों लिए हैं, 15 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 16, 12, 14 क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं, 15 इसलिए ले रहे हैं कि 15 का मतलब यह होता है कि पूरे एक साल में 15 दिन का सैलरी, पूरे एक साल में 15 दिन का सैलरी, और 26 से ही भाग क्यों लगा रहे हैं, 24 से क्यों नहीं, 12 से क्यों नहीं, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। आप हमें इस वीडियो कमेंट में जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन आता है, आप वीडियो देखते देखते आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल उत्पन्न होता है तो वीडियो को थोड़ा पुश कीजिए और तुरंत आप उस कमेंट में, वीडियो कमेंट में हमें कमेंट कीजिए और फिर आगे वीडियो को प्ले कीजिए। 26 इसलिए क्योंकि आपको पता है सरकार के नियम के हिसाब से पूरे महीने में 4 दिन वीक ऑफ होता है, यानी कि साप्ताहिक छुट्टी रहता है। तो 26 दिन का ही, 26 दिन कोई भी आदमी महीने में काम करता है तो उसको पूर्ण एक महीना काम माना जाता है। इसलिए हम पूरे महीने में 26 दिन को ही वर्किंग मानते हैं और 4 दिन को वीक ऑफ यानी साप्ताहिक छुट्टी यह मानकर चलते हैं और इसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। भले आप कंपनी में 30 दिन का 30 दिन काम करते हो, 31 का 31 दिन काम करते हो, लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो आपको 26 से कैलकुलेशन करना है, डिवाइड 26 से करना है। ये आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गया होगा। तो यदि आपको यह पिक्चर क्लियर हो गया है तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। चलिए मैं आपको इस स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का, किसी एम्प्लॉय का अंतिम सैलरी, जो अंतिम बेसिक सैलरी प्लस DA, डियरनेस महंगाई भत्ता जोड़ लगाने पे 50,000 रुपया अमाउंट बनता है। तो अब हम इस कैलकुलेशन पे, इस फार्मूला पे इस अमाउंट को बैठाते हैं। 50,000 सैलरी, और वह व्यक्ति मान लेते हैं कि उस कंपनी में 10 साल की नौकरी पूरा कर लिया है और वह रिटायर तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब वह रिजाइन देकर दूसरी कंपनी में नौकरी करने जा रहा है। तो रिजाइन देने के बाद वह 30 दिन सही से अपना नोटिस पीरियड पूरा कर लिया है और नोटिस पीरियड पूरा करने के बाद अब वो सेटलमेंट की बारी आई, अब उसका सेटलमेंट होने जा रहा है। तो किस प्रकार से उसका ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन होगा? तो 50,000 सैलरी गुणा 10 साल की नौकरी गुणा 15 दिन, हर साल का 15 दिन का सैलरी, तो 50,000 गुणा 15 गुणा 10 साल भागा 26। तो अमाउंट यहाँ पे बन रहा है कितना? 2,88,461.54। अर्थात जिन्होंने उनको कैलकुलेशन करके बताया है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद 2,88,000 या 3 लाख के आसपास ग्रेजुएटी मुझे मिलेगा, तो उनके सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से व्यक्ति को मिल गया होगा। और जिन्होंने आपको यह बताया है कि हाँ आपको इतना अमाउंट मिला है, लगभग उन्होंने सही बताया है और सही कैलकुलेशन किया है। तो जो लोग अभी तक इस कैलकुलेशन को नहीं जानते थे वो अब इस कैलकुलेशन के जरिए अपना ग्रेजुएटी भी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि ग्रेजुएटी की लिमिट क्या है, कितना रुपए तक मुझे लिमिट मिल जाएगा, कितना रुपए तक मुझे ग्रेजुएटी मिल सकता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है इसका? तो इसका मैक्सिमम लिमिट ग्रेजुएटी एक्ट के तहत एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए तक मिल सकती है। 20 लाख से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को ग्रेजुएटी नहीं मिल सकती। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन समझ लीजिए
ग्रेजुएटी एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल बेनिफिट है जो आपके सर्विस के रिकॉग्नाइजेशन के रूप में दिया जाता है। कैलकुलेशन समझना जरूरी है ताकि आपको अपने राइट्स के बारे में पता हो। अगर आपको पता नहीं होगा तो कंपनी आपको कितना ग्रेजुएटी दी, ज़्यादा दी, कम दी या सही दी, आपके मन में यह कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप खुद का कैलकुलेशन करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर और भी कुछ सवाल मन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें और कमेंट के रूप में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको दूसरे टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए आप हमें इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। मैं आपको आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, जिस विषय पे वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमें विषय दें, मैं आपको उस विषय पे वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा।